पाकिस्तान के फेडरल के दो हसास इदारे, उनके अफसरान और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब है इसकी तरफ से पंजाब पुलिस और पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, ये चार इदारों की जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मैं और इमरान रियाज के वालिद और मेरे पार्टनर शाजिब मसूद साहब जो हैं वो रिपीटेडली उस फोरम को ज्वाइन कर चुके हैं। फॉर्मली इनफॉर्मल वे में हमें 100% खैरियत से मुतलका जो है वो उसकी सेहत याबी और उसकी ज़िंदगी से मुतलका वो बार बार बात आगाह की जाती है, और ये सिर्फ मतलब ये मुझे नहीं, इशारे आपको सेशंस में इशारे मिल रहे हैं कि इमरान रियाज जो है वो 100% खैरियत से हैं। उसके वालिद का इत्मीनान मेरे इत्मीनान से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको भी वाजे तौर पर फेस टू फेस जो है वो इस बात की यकीन दहानी और इत्मीनान जो है वो करवाया जाता है। लड़ाई की तरफ नहीं जाना, हमने अपना मसला हल करना है, इमरान को खैरियत से बाजियाबी करवा के घर वापस लेके आना है। इमरान के वकला या उसकी फैमिली के किसी एक मेंबर से किसी एक तक को कोई एक्सेस नहीं है कि जिसकी एक भी मर्तबा जो है वो उससे गुफ्तगू टेलीफोनिकली हुई हो या मुलाकात हुई हो। कोई पता नहीं है अब से ऑनवर्ड वो इमरान रियाज को 1 घंटे में छोड़ दिया जाए, 6 घंटे में छोड़ दिया जाए, एक दिन में छोड़ दिया जाए, जहां भी वो है वो सेफली रिकवर कर लिया जाए। कि इंसान खुदा न खास्ता अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, जिंदगी जब जानी है तो वो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह जब मर्जी ले ले। मैं बार बार अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरा ईमान ना लई, मेरी जान चाहे लेनी है जब मर्जी ले ली। और दूसरी कीमत क्या है कि कोई आपको भी जो है वो मुझे भी कोई ना कोई उठा के ले जाएगा, बिस्मिल्लाह यार उठा ले, ये भी जो है वो करके देख लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान के मायनाज एंकर पर्सन इमरान रियाज खान 45 दिन हो चुके हैं, कहाँ पर हैं कुछ मालूम नहीं है। उनके दोस्त, उनके वकील, हर मुश्किल में उनका साथ देने वाले मियाँ अली इशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जमाल। अली भाई, सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि 45 दिन से ज्यादा का मतलब आज 46वां दिन है इमरान भाई के हवाले से, कहाँ पर है कुछ मालूम नहीं है। रूमर्स हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, सेहत के हवाले से, जान के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से। आज फिर समाअत की लाहौर हाईकोर्ट में कहा यह गया है कि 5 जुलाई तक का फिर टाइम दे दिया गया है, आज भी पेश नहीं किया गया। जमाल, आज जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई तो उसकी इब्तदा में जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने मुझसे इस्तफसार किया कि आप बताएं कि इन लोगों की तरफ से क्या प्रोग्रेस है इस वक्त तक। और ये उस कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड में थी जिसमें कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो क्रिएट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के फेडरल के दो हसास इदारे, उनके अफसरान और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब है इसकी तरफ से पंजाब पुलिस और पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, ये चार इदारों की जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मैं और इमरान रियाज के वालिद और मेरे पार्टनर शाजिब मसूद साहब जो हैं वो रिपीटेडली उस फोरम को ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, किसी वक्त वो फोरम में मैं और इमरान रियाज के वालिद साहब जाते हैं, किसी वक्त मैं और मेरे पार्टनर शाजिब साहब जाते हैं, फिर मैं, शाजिब साहब और इमरान रियाज के वालिद जाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट हालात में मीटिंग के स्कोप को मद्देनजर रखते हुए हम उसको रिपीटेडली ज्वाइन करते रहे हैं, जहां पे हमें जो इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये तमाम पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की तफसीलात हैं वो मैं इन जनरल इन नेचर जो है वो उसकी कुछ चीज़ें हाईलाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं उसको शेयर नहीं करूँगा। बहरहाल वो चूंकि रिपीटेड जो हमारे सेशंस हैं वो 5 7 8 के करीब जो हैं वो सेशन हुए हैं, और रीसेंट पास्ट में यानी कि पिछली तारीख से लेकर अब तक वो कम से कम भी 5 से 6 मरतबा सेशन हुए हैं। तो जो जिन दिनों में अदालत के वक्फे समात के दरमियान यानी कि 1 तारीख से दूसरी तारीख का वक्फा होता है, उस दौरान मैं और इमरान के वालिद और उसकी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं, उसके मामू या इस तरह के जो करीबी अजीज हैं, वो एवरी डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स कोऑर्डिनेट करते हैं। और जहां जहां भी हमें इंतजामी तौर पर उसके लिए कोई भाग दौड़ करनी हो, तो इंतजामात या हमने अपनी कोशिशें तेज करनी हो, वो हम डेली बेसिस पे करते हैं। बहरहाल जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की कार्रवाई हुई है उस पे बार बार जो है वो जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, 2 3 दिन की बेसिस पे भी जो तफसीलात रिपीटेडली अपग्रेड हो रही थी या सिचुएशन डेवलप हो रही थी, उसमें हमें बार बार जो है वो इत्माद में लिया जाता रहा है। और हमें लाजमी तौर पर जो है वो ऐसे वाजे इशारे
या गैर रस्मी गुफ्तगू में ये चीज़ें कन्वे की जा रही हैं। और यही जो मैं इस वक्त अपनी बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि बहुत लिमिटेड स्कोप में सोशल मीडिया पे भी अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी करता हूँ, तो मैं सिर्फ इशारों किनारों में ही बात करना मुनासिब समझता हूँ। जो आज के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये थी कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है, ये कहा जा रहा है। मुस्बत जी, पेशरफ्त मैंने यही है अदालत में जब या सवाल प्लीज ले लें कि मुस्बत पेशरफ्त यही है कि या तो मुलाकात हुई हो, या तो किसी ने सुना हो, बात हो, देखा हो इमरान रियाज को, क्योंकि पता नहीं है कहाँ पर, ना कोई केस है ना कोई और चीज है। या तो कोई केस सामने आया हो, किसी की किसके पास है, कस्टडी किसके पास है, वो सामने आया हो। पेशरफ्त तो यही है। सिर्फ कह देना इस पर कि हमें यकीन दहानी कराएगी, यू थिंक कि मुस्बत पेशरफ्त ही है ये फिर? ये देखें जमाल, जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं तो इसका इसका माजी में ना जो अभी तक केस की प्रोग्रेस है उसको जेहन में रख लिया जाए कि इमरान के अगवा के मुकदमा होने के बाद हमने आईजी पंजाब को इस केस में एक नामजद मुलजिम जो है उसको उनको नॉमिनेट किया हुआ है। तो हमें ऑब्वियसली जो लोग अपनी सफाइयां देते हैं या जो अपनी बातें जो हैं वो किसी भी सतह पर हमसे ऑफ द रिकॉर्ड भी गैर रस्मी तौर पर भी शेयर करते हैं ना, हमने उनकी बातों को इग्नोर करके ना बिल्कुल रद्दी की टोकरी में नहीं डाल देना। इतने संजीदा फोरम पर, इतने टॉप लेवल पे जहां पे दर्जनों अफसरान बैठे हों और दर्जनों अफसरान के साथ आपका डेली बेसिस पे एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो रहा हो, तो आपने उनकी बातों को संजीदगी से सुनना है। आपने मानना है, ये नहीं मानना है, एक अलग चीज है, लेकिन आपने सुनना है और आपका रवैया जो है वो गैर संजीदा हो नहीं सकता। तो ये उसी मामलात की तफसीलात में इमरान की जो खैरियत है ना, वो सबसे पहला हमारा सवाल जो है उसके जो लाइफ की सिक्योरिटी है, उसके सेफ गार्ड्स हैं और उसकी वेल बींग है, इससे मुतलका ही हमारे जो हैं वो मुतअद्दिद सवालात हैं कि जिसकी आउटकम की बेसिस पे जो कलेक्टिव विजडम सारे इदारों का है उसकी बेसिस पे हमें इस इत्मीनान में बार बार लाया जाता है कि वो 100% खैरियत से है। मैं आपको लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि यहाँ ये फॉर्मली इनफॉर्मल वे में हमें 100% खैरियत से मुतलका जो है वो उसकी सेहत याबी और उसकी जिंदगी से मुतलका वो बार बार बात आगाह की जाती है। और ये सिर्फ मतलब ये मुझे नहीं, इशारे आपको सेशंस में इशारे मिल रहे हैं कि इमरान रियाज जो है वो 100% खैरियत से हैं? ये सिर्फ मुझे ही नहीं, देखें इमरान रियाज के वालिद मेरे साथ हैं। मैं तो चले इमरान रियाज का बचपन का दोस्त हूँ, भाइयों की तरह हूँ, लेकिन इमरान की पूरे खानदान के सरबराह उसके वालिद की खैरियत मुझसे, उसके वालिद का इत्मीनान मेरे इत्मीनान से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको भी वाजे तौर पर फेस टू फेस जो है वो इस बात की यकीन दहानी और इत्मीनान जो है वो करवाया जाता है। और अभी इसी वजह से मैं किसी किस्म की कोई मजीद तफसील जो है ना वो उसकी तफसील में उन मीटिंग्स की जाता नहीं हूं, ता वक्त के मुझे इमरान रियाज जो है वो वापस मिल जाए। और ता वक्त खुदा न खास्ता अगर ये अपनी जो हमारे हमें उम्मीदें दिलाई जा रही हैं, हमें जो इशारे दिए जा रहे हैं, हमें जो बातें कही जा रही हैं, उसको अगर ये तमाम हालात में ही ये पूरा कर दिया जाए तो हमारा इत्मीनान, तो फाइनली हमारा इत्मीनान सिर्फ उस वक्त है जब इमरान रियाज हमारे दरमियान में होगा और सही सलामत हमारे पास आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस वक्त, मेरा आम हालात में सवाल ये है कि क्या ऑप्शन है इमरान रियाज की फैमिली के पास और या उसके वकला के पास कि जिस वक्त रियासत के तमाम इदारों ने आके अदालत में लिख कर दे दिया है कि कोई उसकी कस्टडी को होल्ड नहीं कर रहा, और अदालत ने अपना बहुत ही मौसर किरदार अदा किया। और ये जो बहुत बड़ा क्रेडिट है इस सारी प्रोसीडिंग का वो लाहौर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं जस्टिस अमीर भट्टी, उनका एक बहुत कलीदी किरदार और बड़ा मौसर किरदार अदा उन्होंने किया है, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों फरीकैन को, यानी कि इमरान की फैमिली और जो रियासती इदारे हैं, उनको आमने सामने बिठाया है। जहां से बहुत सी जो आइस आइस जो जितनी है आइस मेल्टिंग होना शुरू हुई है, बर्फ पिघलना शुरू हुई है, हमारी आपस में कुछ एतमाद साजी हुई है। और उसकी जो एतमाद साजी है उसकी बुनियाद पर हमने पॉलिसी ऑफ रेसिप्रोकेटरी के तहत जो है, अगर हमें कोई ऐसी बातें या ऐसे मामलात जो हमारे सुनने या हमारे इत्मीनान के लिए हैं वो कन्वे किए जाते हैं, तो हमने भी अपनी लड़ाई को मजीद बढ़ाना नहीं है। हम उस लड़ाई को बढ़ाने के कतई तौर पर भी जो है वो हामी नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान में जो रियासती इदारे हैं हम उनको टेक ऑन कर जाएं। हम उनको टेक ऑन नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ खैरियत से, इत्मीनान से इमरान रियाज की बाजियाबी चाहिए। माजी में मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ी, जितने भी मिसिंग पर्सन हैं वो कभी बाहर आए हैं, मुझे एक का नाम बता दे कि कभी किसी ने बाहर आके पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ किसी एक केस में पाकिस्तान की तारीख में किसी ने मुकदमा दर्ज
दर्ज कराने के बाद उसको प्रोसिक्यूट किया हो या कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचा के किसी को सजा दिलवाई हो। कभी ये जो सा है वो लोगों ने यही पॉलिसी अपनाई है कि अगर हमारा मसला हल हो गया तो हमने लड़ाई की तरफ नहीं जाना। तो हम भी जो है वो इसी पैटर्न पे हैं कि लड़ाई की तरफ नहीं जाना, हमने अपना मसला हल करना है, इमरान को खैरियत से बाजियाबी करवा के घर वापस लेके आना है ताकि वो अपनी साफती जिम्मेदारियां और अपनी आम जिंदगी जो है वो गुजारे। अली भाई, अब जिस तरह आपने कहा कि फॉर्मली इनफॉर्मली बताया गया है कि वो खैरियत से हैं, जबकि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस चल रही हैं, कोई कोमा में, कोई नाउज़ुबिल्लाह के अब ना खुदा ना खास्ता कहते हैं कि इमरान भाई जो है वो हयात ही नहीं है, कोई इंजर्ड के हवाले से बता रहे हैं। एक और वीडियो जिसमें काफी वो लीनियंट थे, मतलब इस तरह की चीजें थी। तो फिर वो रूमर्स कहाँ से आ रही हैं, कौन फीड कर रहा है, बुनियाद क्या है उन चीजों की? सोशल मीडिया जो है ना, डिजिटल मीडिया इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गया है कि यहाँ पे जो भी कोई भी न्यूज़ या कोई ओपिनियन जनरेट होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हसास मामला है उस पे तो बेसिक सोर्स ही कभी सामने नहीं आता कि वो किस सोर्स ने जनरेट किया है। मेरी तो गुजारिश तमाम सोशल मीडिया के सार्फिन से ये है, और खासकर वो जो जेली वीडियोस जो हैं वो बना रहे हैं या जो सनसनी खेजी फैलाते हैं, कि बराए मेहरबानी अगर आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या कोई बहुत रिलायबल मटेरियल है और आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते हैं और क्लेम भी करते हैं, तो क्यों नहीं आप हमारे साथ राब्ता करते और आके हमें अपने एफिडेविट देते, और ताकि हम जो है वो आप ही की जितनी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर रिलाय करके इमरान की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। तो ये जो सनसनी खेजी है या ये जो रिलायबल ये जो अनरिलायबल किस्म की र्यूमर फैक्ट्री है, इससे कम से कम जो है वो लोगों को इज्तनाब करना चाहिए। और खासकर मुझे ये चीज बहुत तकलीफ देती है कि भाई ठीक है, आम हालात में जब किसी की रेपुटेशन के मामलात हों, वो भी बड़े संजीदा मामलात हैं, लेकिन उस पर भी हमारी कोई कौम जो है वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, एक नेशनल लेवल पे हमारी थिंकिंग ऐसी है। लेकिन जिंदगी और मौत के मामलात में जैसा किसी ने कोई खबर उड़ा दी, कोई मनफी खबर उड़ा दी कि जी अब वो जिंदा नहीं है, किसी ने कह दिया कौमे में नहीं है, जब तक आपके पास इंतहाई ठोस शवाहिद ना हो, इंतहाई ठोस जो है वो मटीरियल ना हो, ऐसी बातें करने से सख्ती से जो है वो तमाम लोगों को इज्तनाब करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लोगों में इस्तराब, लोगों में बेचैनी, और इमरान की फैमिली के लिए उसकी उसकी फैमिली में किसी न किसी को शौक की वजह से जो है, इस तरह की शॉकिंग न्यूज की वजह से कोई ज्यादा खुदा न खास्ता भी जो है मेडिकली जो है या साइकोलॉजिकली कोई या मेंटली नुकसान हो सकता है। इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। और जाहिर है अभी तक जिस तरह आपने बताया, जितने भी सेशंस आपके हुए, जो कमेटी बनाई गई थी, फिल वक्त तक, आज की तारीख तक, आपकी, इमरान भाई के घर वालों की या किसी और अजीज की इमरान भाई से डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई, नहीं देखा गया इमरान भाई को? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। इमरान के वकला या उसकी फैमिली के किसी एक मेंबर से किसी एक तक को कोई एक्सेस नहीं है कि जिसकी एक भी मर्तबा जो है वो उससे गुफ्तगू टेलीफोनिकली हुई हो या मुलाकात हुई हो। देखें, हम इस वक्त ना सिर्फ ये कि जो इंतजामिया हमारे साथ राब्ते में है उनकी बात सुन के जो है उनकी यकीन दहानियों पर जो है वो आगे चल रहे हैं, बल्कि हमारे कोई आज़ादाना भी जराए हैं, कुछ हमारे सहाफ़ती जराए हैं, इंतज़ामी जराए हैं, हमारी अपनी जो है वो, मेरी जो ऑफिस है, ये लॉ फर्म है, उसके अपने प्रोफेशनल नेटवर्किंग में मैसिव किस्म के पाकिस्तान में जो है वो रिसोर्सेज हैं। मैं, पूरा मुल्क जानता है पाकिस्तान में कोई ऐसा एक इदारा नहीं है जिसको रिपीटेडली जो है वो बहुत बड़े बड़े केसेस में दर्जनों नहीं सैकड़ों मरतबा रिप्रेजेंट कर चुका हूं। मैंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया है। मैंने सैकड़ों पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे अपने भी जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग के थ्रू प्रोफेशनली और ऑफिशियल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऐसे जराए हैं जो कोशिश करके हमें बहुत मुश्किल से और बड़ी मेहनत से और बड़ी हमारी नेक नियति से उसकी खैरियत से हम आगाही लेने में कामयाब होते हैं। लेकिन अब अगर पब्लिक का तकाजा ये है कि या कोई ये कहता है कि मैं वो तमाम जराए जो हैं वो उनके बोर्ड लगाना शुरू कर दूं, उनके नाम लेना शुरू कर दूं, और या चीजें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में जो से ले आऊं, तो फिर इससे बड़ी जहालत और बेवकूफ़ी तो कभी कोई ना थी ना कभी होगी। तो कौन किस पे कब एतबार करेगा जिंदगी में ऐसे हसास मामलात पे। खैरियत का मालूम हो जाए, यही सबसे बेहतर इन हालात में। अली भाई, लास्ट में इमरान भाई के हवाले से बता दें, कब तक अंदाजा है आपका कि बाजियाब हो सकते हैं, कब तक वो अपनी फैमिली के साथ जमाल, आगे जो की रीसेंट है? पास्ट है ना, हाँ, जो रीसेंट पास्ट है, यानी कि पिछले 7-8 दिन की जितनी डेवलपमेंट्स हैं, मैंने तो अदालत में ये कहा है कि यकीन दहानी जो है वो जिस तरह की नौयत की डेवलपमेंट्स हैं उसमें हम अंदाजा ये लगा सकते हैं। मैंने तो कहा कि अंदाजा तो अब ये भी जो है वो जिस तरह के इशारे या जिस तरह की हमारे से बातें हैं
उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई पता नहीं है अब से ऑनवर्ड वो इमरान रियाज को 1 घंटे में छोड़ दिया जाए, 6 घंटे में छोड़ दिया जाए, 1 दिन में छोड़ दिया जाए, जहां भी वो है वो सेफली रिकवर कर लिया जाए। और चले भाई, मैं तो यहाँ तक भी जो है वो मीटिंग्स में प्रपोजल दे के आया हूँ कि भाई खुदा का वास्ता है आप उसको लीगल फ्रेमवर्क में ही ले आए, उस पर केस डाल दें, 4 केस डालें, 10 केस डालें, हमारी आंखों के सामने तो हो। हमने 23, 24, 25 केस उसके जो हैं वो माजी में भुगते हैं। हम कब चाहेंगे कि उसको जैली केसों, झूठे केसों में डाला जाए? लेकिन जो इस वक्त नफसा नफसी के हालात हैं, हम तो एक डिफरेंट प्रपोजल जो हमारे नुकसान में है लेकिन कम नुकसान में है, वो भी जो है वो हम मामला फहमी दिखाते हुए जो है वो चीजें प्रपोज करते हैं। लेकिन अल्लाह से दुआ यही है कि जल्द अज जल्द जो है वो हो जाए। कुछ तो ऐसे स्पेसिफिक सवाल भी हमारी तरफ से, जिस तरह आवाम हमारे से सवाल करती है या आप लोग हमारे से सवाल करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ईद से पहले घर वापस आ जाएगा, तो ये सवालात जो हैं वो लोग बाद में करते हैं, उसका उसकी फैमिली, उसके वालिद साहब या मैं बहुत पहले जो है वो अरबाब इख्तियार से करते हैं। तो आई मीन अभी वो यानी कि बिल्कुल कोई भी चीज की डेफिनेट पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बिल्कुल इंशाल्लाह हमें जल्द जो है वो हम उसको देखने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे और हमारे सामने आएगा, और अल्लाह ताला उसको अपनी पनाह में रखे। और देखें, अभी तक जितनी ये मैं सारी बातें की हैं ना, ये गुड फेथ में जो हमें बातें हमसे शेयर की गई हैं, या गुड फेथ में हमें जो बातें बताई गई हैं मसले और मामले को रिजॉल्व करने के लिए, मैं उन पे बिलीव करते हुए जो है ना उनको आगे फर्दर बड़ा सेंसिबली जो है कोशिश करके कन्वे करता हूँ। लेकिन अदरवाइज हमारी सेटिस्फेक्शन सिर्फ उसी वक्त ही है, हतमी इत्मीनान उस वक्त है जब वो हमारे सामने आएगा। और जितनी हमारी इस केस में जो माजी में हमारा स्टैंस इब्तदाई दिनों में रहा है, पहले 1, 2, 3 हफ्ते में ता वक्त के जॉइंट वर्किंग ग्रुप के साथ हमारी आपस में कोई जो तलखी है वो तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आना शुरू हुई है, बार बार हमारी गुफ्तो शनीद शुरू हुई है। उसके बाद अगर ये चीजें जो हैं वो इस तरफ रिजॉल्व नहीं होंगी तो फिर बहुत सी चीजें ऐड हो गई हुई हैं, ये मामला फहमी वाली बातें भी जो हैं, फिर हमारे पे ना कोई पाबंदी नहीं रहेगी कि ये बातें बाहर ना आए, फिर हमारे पे पाबंदी नहीं रहेगी। अभी तो हम बोनाफाइड इंटेंशन से एक दूसरे की जो है वो बातों को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सुलझा भी रहे हैं और मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना अब तो फिर जो बहुत सी ऐसी चीज आ गई है कि जब अगर खुदा ना खास्ता ये मसला हल नहीं होता तो पब्लिक डोमेन में आएंगी, तो फिर देखेंगे आप क्या से क्या हो जाएगा। ठीक है। दो सवाल आपकी जात के हवाले से। सब पाकिस्तान में ही मौजूद है आप? मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ भाई। पिछले मैं वापस आया था 8 जून को, पाकिस्तान वापस आया हूँ, अभी तक हूँ। पिछली 8 जून से अब तक 3 तारीखें अदालत में पड़ चुकी हैं, तीनों तारीखों में अदालत में खुद गया हूँ। अगली तारीख 5 जुलाई है, 5 जुलाई को भी मैं पाकिस्तान में ही होऊंगा। उसके बाद हो सकता है मुझे 5 जुलाई की तारीख के बाद जो है वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना पड़े, और उसके बाद यानी कि मेरी नेक्स्ट मंथ में ग्रेजुएशन भी है, जिसके लिए मैंने जाना है, जिस कोर्स के लिए मैं गया था उसमें मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैंने बाहर अपना दोबारा एक यूरोपीय ममालिक का दौरा करने और अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में जाना है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होंगे, और फिर जो है वह पाकिस्तान वापस आऊंगा। अब तक इतलात जो है हमारे जब तक पास ये इमरान का इतलात है कि आपको आप हमारे पास इतलात ये आई हैं कि आपको मना किया गया था वापस आने से और केस लेने से स्पेशली। मुझे जिन लोगों ने मना करने की 10 मरतबा कोशिश की है, जिन लोगों ने केस ना लेने के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की है, उनको तमाम को जो है इस वक्त तक सख्त नाकामी का सामना है, जिस पर मेरे से भी बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ वक्त और हालात में और मकामात पर सख्त नाला होते हैं। लेकिन उनकी सख्त नाला होना, मेरे से नाराज होना मेरे सर आंखों पे है। भाई जमाल मेरे दोस्त की जिंदगी मौत का मसला है, उसकी जिंदगी मौत को की हिफाजत करने के लिए या उसकी बाजियाबी ये मुमकिन बनाने के लिए प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, फाइनेंशियली, बाय एनी मींस पॉसिबल मैंने तो आखिरी हद तक जाना है। और मेरी पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाते हुए मुझे एक नहीं, अभी तो मैंने सैकड़ों केसेस जो हैं वो सारी जिंदगी हजारों केसेस लड़े हैं, और सैकड़ों केसेस जो हैं वो भी लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। जो शख्स नॉन पॉलिटिकल लेवल पे अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभाता है, उसको डर और खौफ सिर्फ अल्लाह की जात से है, दुनिया में किसी से कोई डर खौफ नहीं है। क्या कीमत है इसकी कि इंसान खुदा न खास्ता अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा? जिंदगी जब जानी है तो वो अल्लाह की इमानत है, अल्लाह जब मर्जी ले ले। मैं बार बार अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरा ईमान ना लई, मेरी जान चाहे लेनी है जब मर्जी ले ली। और दूसरी कीमत क्या है कि कोई आपको भी जो है वो, मुझे भी कोई ना कोई उठा के ले जाएगा, बिस्मिल्लाह यार उठा ले, ये भी जो है वो करके देख लें। मुझे भी किसी झूठे या जली केस में जो सर डाला जाएगा, ये करना है, ये भी शौक पूरा करके देख लें। तो ये जो चीजें हैं ना, इस तरह की जो पेशा वराना लोग हैं जिन्होंने साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है और बड़ी मजबूती से गुजारी है, उन पे ये चीजें असर नहीं करती। हमने प्रोफेशनल डोमेन में रह के वक्त कोई भी हो, हालात कोई भी हो ना, मामला फहमी से अपना काम करना होता है, हमने अपने काम से काम रखना होता है। उसमें किसी की इंटरफेरेंस जो है या किसी का प्रेशर जो है वो हम
बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ये आपकी इतलात जो हैं वो किसी हद तक बिल्कुल किसी नहीं बल्कि यकीनन दुरुस्त हैं कि बहुत से प्रेशर और दबाव जो आता है, लेकिन इसको ना मैंने कभी जिंदगी में खातिर खा लाया हूँ और ना ही मैं पूरी जिंदगी में आने वाले वक्तों में, अल्लाह मेरा, फिर कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी जान ले ले लेकिन अल्लाह मेरा ईमान ना ले। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अपना ईमान जो है वो खत्म कर दूं। लोगों की बड़ा ना सॉलिड और बड़ा क्रेडिबल किस्म का आप पे ट्रस्ट होता है प्रोफेशनल लेवल पे, तो आप आपका उसको जो है वो सीक्रेट ट्रस्ट ट्रस्ट है, को, हाँ, खत्म नहीं बड़ा कर ईमान सकते। है आपका कि यकीन है बल्कि कि आप मुख्तलिफ जो मुश्किल केस है उस पर मदद करेंगे। अली भाई थैंक यू सो मच। वी होप कि इमरान भाई जल्द रिलीज हों और पाकिस्तान में आमीन। किसी हद तक सुकून हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हाफिज।